किसानन हिंद मसलन रावनच हुकूमतच कोशिश जारी एग्रीकल्चर सेक्टर मजीद मजबूत बनावनच सरकार वादबंद मरकजी वजीर अर्जुन हुंडा। दोन दोहन हुंद अहरबल विंटर कार्निवल पे शुरू सयाहतस पोचर दिन तो इलाकन लूकन फायदे वातनाउन फेस्टिवल मुनक़द करनुक मकसद डिप्टी कमिश्नर कोलगोम। ननिल अनंतनाग किन लुकन हुंद नौ मंजूर करनामत रेलवे लाइन खिलाफ एहतजाज रेलवे लाइन हिंद जदस मन जमीन इन सलाक लूक परेशान रेलवे लाइन मज तब्दीली करने लुकन हिंज मंग। आदाब नाजरीन तो गुलिस्तान न्यूज रस 9 बजे तो कोशर खबरनाम है बह गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मन हाजिर तो पेश खबरन हिंस तफसील। किसानन हिंदिस जारी एहतजाजस पे आव मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा सिंध तरफ वन जे कोशिश मुल्कस मज गि अमन अमान कायम रोजुन तो किसानन हिंद यम त मसले तम हल करने हुकूमत कोशिश करन यल जन सरकार कोशिश एग्रीकल्चर सेक्टर मजीद मजबूत बनाउन। कहूँगा कि हम सबको कोशिश यही करना चाहिए कि किसी को किसी तरह की कठिनाई ना हो और इस तरह का वातावरण बनाए रखें जिससे आम लोग और देश का जो एक ताकत है वो ताकत रचनात्मक ढंग से आगे बढ़े। बातचीत और संवाद के माध्यम से हमने हमेशा कोशिश किया है और आगे भी समाधान के रास्ते क्या हो सकते हैं सबके सुझाव आमंत्रित भी किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि सामान्य स्थिति बनाते हुए आगे लगातार हम बातचीत के माध्यम से मुद्दों को विषयों को जो भी है उसको सुलझाएंगे और भारत सरकार इस मामले में कृत संकल्पित है। सीएससी और ये सारे सेंटर कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में, यानी अब आप पैक्स में जाके कहीं गांव में पैक्स है वहीं से आप किसी भी ट्रेन की टिकट ले सकते हैं, किसी भी चीज़ की सूचना ले सकते हैं, किसी भी साधन को उपलब्ध करने के लिए सारी सुविधाएं उसके माध्यम से आपको प्राप्त हो सकती है। तो सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोग पूरे तरीके से जुड़े रहे ऐसे कार्य योजना के साथ विश्व का सबसे बड़ा भंडारण की व्यवस्था हो उसका उद्घाटन जहां 11 राज्यों में किया गया वहीं 500 स्थानों में भूमि पूजन की गई। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हिंद सदर अल्ताफ बुखारी सिंध तरफ आवाज छानपोरा श्रीनगर को दौरा करने के दौरान तमो अत मुख्तलिफ अवामी वफदन सत मुलाकात कोर तो लूको दस आई कह मसल वतलावन दौरस दौरान तिमन हमरा पार्टी हिंद दोम कह लीडर त मौजूद। इलेक्शन कमीशन वफद के जम्मू कश्मीर हिंदिस दौरस मुतलिक प्रश्नामत सवाल से जवाब दिवान अल्ताफ बुखारी सिंध तरफ वन वमीद लोकसभा इलेक्शन असम्बली इंतखाब तो युद्ध असम्बली इलेक्शन गसन तो अपनी पार्टी बनाए जम्मू कश्मीर मज हुकूमत। ये भी है कि शायद दोनों इलेक्शन इकट्ठे हो जाएं। उन्होंने कहा कि वी आर लुकिंग एट द पॉसिबिलिटी का असेंबली उसके साथ ही नामों का ऐलान है। हम भी तब तक इंतज़ार करेंगे, लेकिन मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ ये पार्टी जो
19 के बाद वजूद में आए, उन मुश्किल हालात में जब बहुत अंधेरे हालात थे यहाँ, उस वक़्त कहीं सियासतदान दिख नहीं रहे थे, लेकिन हम लोग निकले, लोगों के लिए निकले। उस वक़्त निकलना वो फैसला था जो कुछ ही लोगों ने हिम्मत की कि लोगों की बातों को सामने लाएं और उनके मसलों का हल करें। हम निकले हैं और एक नई सियासत निकली है, एक वो सियासत लेके निकले हैं जिसे कहते हैं ओपन और ट्रांसपेरेंट सियासत। तो मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर के लोग हमें साथ देंगे और अल्लाह के फजल से अगर असेंबली के इलेक्शन भी हो, नई सरकार अपनी पार्टी की होगी। और जो हमने ये देखा है पिछले 74 साल में रिवायती सियासतदानों ने जो ये पलंदे लोगों को बोले, उनके मसले मसाइल जो थे उनकी तरफ कभी तवज्जो नहीं दी। आज इसलिए भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से शुरू किए हैं क्योंकि कम से कम इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को पता है कि अल्ताफ बुखारी जो कहता है वो करता है। हमारे लिए तो सब चैलेंज होता है, ऐसा तो नहीं होता कि पॉलिटिकल अपोनेंट सब चैलेंजिंग होते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और वो सभी पुरानी पार्टी है, लेकिन हम एक नई सियासत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उस सच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो हकीकत है। और इलेक्शन कोई आसान नहीं होता है और सच और झूठ की लड़ाई में झूठ का मुकाबला करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्यों वो सब झूठ की सियासत करते हैं। नॉर्थ कश्मीर से बताया जाता है कि मुजफ्फर हुसैन बेग लड़ेंगे इलेक्शन। आप कहां से, किस कॉन्स्टिट्यूंसी से? मुझे मालूम नहीं है। अल्ताफ बुखारी खानपुरा से लड़ेगा, वही ये मैं कहने वाला हूं। कंगन हाल अछबल अनंतनागस मन सपुदा सबक मेंबर असम्बली शांगस पीरजादा मंसूर हुसैन सिंध सदारतस मज वर्करन हिंज मीटिंग मुनकद यथ मज वर्करन हिंद एक बड़ तादादन शिरकत कर। अत मौकस पे आव पार्टी लीडर पीरजादा मंसूर हुसैन सिंध तरफ वन ज लुकन पजे तिमन लीडरन वोट दिन यम लुकन हिंज तर्जुमानी करित तिहिंद मसल अंजरवित हेकन। बस लोगों के साथ ताना बाना अपना ये, और इनका सपोर्ट, इनका प्यार, मेरे पास ना अल्फाज हैं तो ना मेरे पास उतना वो, मैं किन अल्फाज में कहते अल्लाह का शुक्र, बहुत लाख लाख शुक्र। मैं जन्मा हूँ पीडीपी में और जो पीडीपी बनाने में भी शायद इस नाचीज का काफी रोल रहा होगा। अभी कोई फैसला हमने नहीं किया, अभी ऐसा मतलब मैंने तारीफ ना करूं तो मैं जितना भी एमएलए बना या मैं वीसी बना, वाइस चेयरमैन बना खादी विलेज बोर्ड का, वो तो पीडीपी की बदौलत बना है। और जो काम किए हैं उसमें भी वो है ना। तो मैंने इतना ही इन लोगों को कहा कि आज के बाद मेंबर पार्लियामेंट उसको भेजिए जो वहां साथ उठा के आपकी बात करे। वो पिछली दफा आपने वोट हमसे लिया कि 370 बचाएंगे, उसकी हिफाजत करेंगे, मगर जब ले रहे थे वो तब हसनैन मसूरी साहब हंस रहे थे। और मैंने आप अंदर भी कहा, होम मिनिस्टर साहब ने जब अपना जवाबी तकरीर किया, कहा कि मैं बड़ी इसमें था कि मैं कितनी तैयारी करूं क्योंकि जस्टिस साहब कुछ कानूनी दावपेच में मुझे फंसाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर उन्होंने कहा कि उसने कुछ नहीं कहा तो हम क्या, तो पार्लियामेंट इलेक्शन का इनकार हो रहा है। क्या पार्लियामेंट फंड्स में से कभी कंगन हाल में 5 पैसे खर्च किए हैं? ऐसे वो यहाँ आने के काबिल नहीं है ना। नाजरीन को खबरनामा जारी है, तिजारती वक्त।